आइए, लाइट को बंद कर दो। गुड इवनिंग सर। फैन बंद कर दो, बैठ जाओ, लगाओ। तो रास्ता वर्तमान में क्या कर रही हो? सर मेरा BA-LLB 5 ईयर 2019 में पूरा हुआ है। उसके बाद से सर हम PCSJ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, प्रिपरेशन कर रही हो। हाँ सर। कभी वकालत करने का मन नहीं किया? नहीं सर। कभी नहीं? नहीं सर। ठीक। अभियुक्त के अधिकार बताइए। सर राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड। राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। सर अक्यूज्ड का राइट है कि वो टू नो द ग्राउंड ऑफ द चार्जेस। देन सर सेक्शन 313 का स्टेटमेंट। सर क्रॉस एग्जामिनेशन करना ऑफ द और प्रोसिक्यूशन विटनेस। यस सर। और सर राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। हत्या किसे कहते हैं? सर मर्डर इज समथिंग विच इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और which is done with bodily injury which in all proximity would cause मतलब all possibility। कोई ऑफेंस बताओ जो हत्या हो, इलस्ट्रेट करके। सर जैसे कोई इंसान किसी को दिल सीने पे गोली मारता है तो सर वो एक ऐसा ग्रीवियस हर्ट या कोई ऐसी इंजरी कर रहा है जो कि इन ऑल पॉसिबिलिटी कॉज करेगा डेथ को, तो ये मर्डर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं? सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन टू और मोर पर्सन्स कॉन्स्पायर टू डू एन इलीगल एक्ट और एन अ लीगल एक्ट इन एन इलीगल मैनर। मतलब या तो वो ऑफेंस करने के लिए या कोई प्रोहिबिटेड बाय लॉ करने के लिए एक्ट या फिर ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, ऐसी चीज़ें करने के लिए अगर कोई वो एग्रीमेंट करते हैं उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर कौन है? सर उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आदित्यनाथ जी। यस सर। भारत का चीफ जस्टिस कौन है? सर इंडिया के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस UU ललित हैं। कंफर्म? हाँ सर। ललित हैं? हाँ सर। कि अगले होंगे ललित? सर आज ही उनका हो गया है फाइनल। हो गया फाइनल की शपथ लिए हैं? हाँ सर शपथ लिए हैं आज है। आज ले लिए हैं शपथ? सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा है UU ललित हो गए हैं आज से। तो लेकिन अखबार में तो नहीं आया है। सर कल आएगा अखबार में। नहीं, आज की तारीख में हाँ, भारत का चीफ जस्टिस कौन है? सर ऑनरेबल जस्टिस NV रमन्ना जी हैं। बदल दिया तुमने? सर शपथ होने वाली है। UU ललित। बोर्ड के बहका रही हो? नहीं सर। यू आर स्टॉपेल? नहीं सर। हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑनरेबल KK वेणुगोपाल जी हैं। अच्छा, डावरी डेथ किसे कहते हैं? सर डावरी डेथ का मतलब है इफ़ एनी वुमन डाइज within 7 years of her marriage under unnatural circumstances or it is proved कि soon before her death she was subject to cruelty in relation to dowry demand by husband or relatives, तो उसे डावरी डेथ कहते हैं। ठीक। सिविल जज के 5 गुण बताइए। सर सिविल जज को एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए। सर उसको पहला नॉलेज ऑफ लॉ। हाँ नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए। सर पेशेंस होना चाहिए। सर उसको एक रीज़नेबल माइंड होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके।
और उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 4 हो गए। और सर नॉलेज ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो गए। ये पांचों चारों हैं तुम्हारे में। सर हमें लगता है कि मेरे अंदर ये सारे प्रेजेंट हैं। तब तो हो जाना चाहिए सिविल जज तुमको। हाँ सर, हमें ऐसी उम्मीद है। कितने नंबर का इंटरव्यू होता है बिहार में? सर बिहार में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। कितना नंबर चाहती हो तुम्हें मिल जाए? सर हम तो चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। सबसे ज़्यादा? हाँ सर। तो ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से तुमको सबसे ज़्यादा मिले? सर हमें ऐसा लगता है कि हम एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं और हम डिसीजंस ले सकते हैं और रैशनल माइंड अपना अप्लाई करके डिसीजंस ले सकते हैं। और सर इस वजह से हमें लगता है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम मैच करती हैं। कोई वस्तु अपना वजन अपने आप बता पाएगी? नहीं कि सर। तराजू बताएगा वजन? सर इसीलिए सर हमने बोला कि हमें ऐसा लगता है। सर जज तो आपको ही फाइनल मार्क्स देने, पर हर एक इंसान अपने सबसे मतलब अच्छा चाहता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर। ठीक है। शादी करोगी? हाँ सर करेंगे। कौन सी शादी करना चाहोगी? रजिस्टर्ड करोगी कि बिना रजिस्टर्ड वाली? सर अब तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी हो गया है। कंफर्म है एकदम? सर मतलब करना चाहिए तो हम तो सर करेंगे नहीं, रजिस्टर। कंपलसरी है? सर कंपलसरी है रजिस्टर करना मैरिज को। अच्छा, कितना परसेंटेज हो रहे होंगे समाज में रजिस्टर्ड? सर रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, बट सर हम लोग सर अगर हम कंपलसरी है तो उसका पनिशमेंट भी कुछ होगा? सर कंपलसरी मैरिज का पनिशमेंट तो मतलब फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मैरिज जो है, हाँ सर। जो रजिस्ट्रेशन जरूरी है तुम्हारा कहना है, हाँ सर। तो उसके बदले में पनिशमेंट है? सर पनिशमेंट फ़ाइन इम्पोज कर सकता है कोर्ट, बट सर वॉइड सर बहुत कम माइनर फ़ाइन है इसके लिए। सर एग्जैक्टली हमें इतना याद नहीं है, बट शायद 25 रुपये। कि मैंडेटरी है? सर इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा था कि सबको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? हाँ सर। शादी का? हाँ सर। केस बताओगी? व्हाट इज कंसिडरेशन? Sir, consideration is when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or does or मतलब promises to do anything, then that act or omission is called consideration. अगर तुम लिव रिलेशन में हो या कोई लिव रिलेशन में है तो 125 का मेंटेनेंस पा जाएगा कि नहीं? सर अब वो 125 का मेंटेनेंस पा जाएगा। कैसे? सर इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है डी वैल्यू स्वामी वर्सेस पट्टायम्मल का। तो वैल्यू स्वामी वर्सेस पट्टायम्मल। अगर वो लोग लॉन्ग टाइम से कोहैबिटेशन कर रहे हैं और एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ। डी वैल्यू स्वामी वी व्हीकल वाला। हाँ। वैल्यू स्वामी वर्सेस पट्टायम्मल। स्पेलिंग? PATCHAIMMAL। ईयर? सर ईयर ये रिसेंट ही जजमेंट है, 2019 या 20 का होगा। इसको नेट पे चेक करने के बाद हम नंबर तुमको देंगे। सर ये कंफर्म है, यही है। हाँ। डी वैल्यू स्वामी 125 में मेंटेनेंस पाएगा? हाँ सर। 125 में है कि डोमेस्टिक वायलेंस में पाएगा ये? सर 125 में पाएगा। इसमें लिव इन रिलेशन वाली महिला? हाँ सर, अगर वो लोग लॉन्ग टाइम से कोहैबिटेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ शो करते हैं। उसमें केस में क्या ये दिया गया कि मिनिमम कितने दिन तक हो? सर मिनिमम नहीं है। तो परेशानी नहीं हो जाएगी? हाँ सर। राधा कृष्ण के 4 दिन रहे मेंटेनेंस मांग ले। हाँ सर, तो उसमें वो लॉन्ग दिया है कि नहीं? सर लॉन्ग टाइम को वो जजमेंट में यही है कि वो
केस टू केस डिसाइड होगा कि कितना लॉन्ग टाइम है होता है, मतलब नहीं, क्या? कुछ मिनिमम तो होना चाहिए। मान ली कोई लड़का 6 महीना इलाहाबाद तैयारी किया अगल बगल रूम ले करके, और लड़के का हो गया, लड़के का नहीं हुआ, बस इतने था, दोनों साथ नोट्स बनाते थे, साथ एग्ज़ाम देते थे, तो क्या इतने का आधार पे कर देना चाहिए? सर इस पे कोई जजमेंट हमने नहीं पढ़ा है। यही जजमेंट तो है हाँ सर। कि इसमें मिनिमम क्या टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। हाँ सर, सर इस पे कोई वो नहीं आया है इस पर्टिकुलर तुमने केस जजमेंट में। पूरा पढ़ा नहीं होगा, इसमें होगा। हाँ सर होगा। होगा ज़रूर, कोई टाइम पीरियड होगा, हाँ सर। तभी ये केस ही आई होगी। ठीक। फैक्ट इन इश्यू किसे कहते हैं? सर फैक्ट इन इशू वो फैक्ट है जो ईदर इन इटसेल्फ और इन रिलेशन विद अदर फैक्ट्स गोज़ ऑन टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, राइट और डिसेबिलिटी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? Sir, cognizable offence means those offences which in the Code of Civil Procedure first schedule or any other law has been given as cognizable। ये वो offences होते हैं जिसमें कोर्ट जिसमें ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है या फिर विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एक मुस्लिम महिला तुम्हारे पास आती है और ये कहती है कि हमारा पति निकाहनामा हमसे छीन करके अभी अभी लेके गया, अपने हमें से लेके चला गया, और कह रहा है कि हमारी शादी तुमसे हुई ही नहीं है। बात समझी ना? उसकी शादी हुई है, लेकिन मुल्ला जी दौड़ के आए, उससे निकाहनामा छीन लिए, और उसके बाद कहते तुमसे हमारी शादी हुई ही नहीं है। ऐसी दशा में उस महिला को तुम क्या सलाह दोगे? सर ऐसे में सर फर्स्टली तो समन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स को, निकाहनामे को, या फिर सर्च वारंट। समन करवाओगे, पहले मुकदमा दाखिल होता तो। हाँ सर। इतना आगे चली गई सीधे सीधे? हाँ क्या सर। सलाह दोगी? सर कि वो मुकदमा फाइल करे। हाँ। और सर उसको समन करवाए कौन वाला डॉक्यूमेंट। मुकदमा फाइल करवाओगी? सर डिक्लेरेटरी डिक्री होगी। कहाँ है डिक्लेरेटरी डिक्री? क्योंकि वो उसको डिक्लेयर करना है कि वो उसकी वाइफ है। डिक्लेरेटरी डिक्री डलवाओगी सेक्शन 9 जैसे हिंदू मैरिज में डलता वो डलवाओगी? सर छोड़ा तो है नहीं उसको, हाँ? रखे हुए अपने पास में, केवल मना कर रहा है कि वाइफ नहीं है। नहीं, खैर तुमसे मेरी शादी ही नहीं हुई है। हाँ और उसका कहना हुई है, मौखिक एविडेंस है, लिखित वाला नहीं है। हाँ सर। तो सर तो डिक्लेरेटरी वाली शादी को क्यों हम डालें? सर क्योंकि वो क्योंकि मना। सारा समाज जान रहा शादी हुई ही है। अच्छा। हाँ तो सर। क्यों ना हम सीधे वही रेस्टिट्यूशन वाला डलवाएं, हाँ सर। उसी रेस्टिट्यूशन में हम ये सब काम करें। हाँ सर। डिक्लेरेटरी क्यों डालने की क्या जरूरत है? हाँ सर। हाँ? बोलो जो सही हो। सर हमें ऐसा लगता है कि इसमें हस्बैंड तो मना कर ही रहा है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, तो डिक्लेरेटरी इसलिए डलवाएंगे हम ताकि उसको ये हो जाए कि हाँ ये उसकी वाइफ है। जब एक बार ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये इनकी वाइफ है। डिक्लेरेटरी क्यों डलवा रही हो? जब वो औरत बता रही है एक निकाहनामा है, तो डिक्लेरेटरी उसी निकाहनामे को खोजने का तरीका ढूंढो। हाँ सर। नया प्रमाण पत्र तुम क्यों डलवा रही हो? नया प्रमाण पत्र दोगी जब निकाहनामा ऑलरेडी है। हाँ सर। कोई स्त्री किसी को ऐसे थोड़े कह दे मेरे पति हैं। हाँ सर। तो एक तुम्हारा डिक्लेरेटरी वाली डिक्री आ जाएगी, एक उसका निकाहनामा कल लेके आ जाएगा, दोनों दो आ जाएंगे ना। क्यों परेशानी पैदा हो? तो सर उसके लिए फिर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन के लिए केस। सेक्शन 9 नहीं, हिंदू वाला नहीं लगाई, ऐसे भी रेस्टिट्यूशन पड़ती है मुसलमानों में। हिंदू सब नहीं है, रेस्टिट्यूशन पड़ती है उनके लिए। हाँ सर। फिर सर समन करवाएंगे डॉक्यूमेंट को, अगर वो नहीं आता है तो सर्च वारंट कराएंगे। हाँ। अगर सर वो फिर भी नहीं देता है तो सर उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री मतलब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट। नहीं, तुम उस औरत से पूछोगी तुम्हारे निकाह के समय गवाह कौन थे? हाँ उनमें सर। गवाह हैं कि नहीं मुस्लिम ला में? हाँ सर है। पढ़ी हो? हाँ सर। तो उन गवाहों का नाम उससे पूछो, हाँ सर। उनको तलब करो, पहले तो उसकी बातों का कार्बोरेट कर लो, वो गवाह आएंगे, फिर काजी को तलब करो। सब अगर कह दें शादी हुई है
तब हस्बैंड के खिलाफ तुम सर्च वारंट वगैरह डालो। पहले तो इधर से पूरा कंफर्म हो जाओ ना, वरना फिर फंसोगी जैसे उस दिन कंटेम्प्ट करवाई थी। हाँ सर। जब इधर कंफर्म हो जाओ तब अपने पावर का यूज करो, हाँ सर। जिससे वह बाध्य हो जाए। हाँ सर। और फिर उसी लेडीज के बयान पर ही सब काम होता चला जाएगा। पढ़ी हो ना? हाँ सर। एविडेंस एक्ट 164। हाँ सर। हाँ सर। याद आया? हाँ सर। क्या है? सर एविडेंस एक्ट 164 ये है कि जब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं अवेलेबल हो रहा है तो सर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फिर ही दिया जाएगा, जब वो इंसान फिर ये इसके आगे का 65 में है, इतना ही है 64 में। तो खो गया है। हाँ सर। अब मुल्ला स्वीकार का हुआ रजिस्टर में, हाँ सर। तो औरत का ओरल लीजिए। हाँ सर। जब औरत का ओरल लेने लगेंगी तो फिर औरत से मेंटेनेंस डलवाई तो मुल्ला अपने आप निकाहनामा लेकर आ जाएगा। हाँ सर। चलिए, अच्छा इंटरव्यू रहा तुम्हारा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।